दोस्तों, अगर आप थक गए हैं फाइनेंशियल नॉइज सुन सुन के कि ये वाली स्ट्रेटेजी लगा लो, ये वाला काम कर लो, लेकिन यदि मैं कहूं कि आपको फाइनेंशियल जर्नी के लिए सिर्फ ये 5 स्टेप करने हैं तो कैसा लगेगा। आज हम थ्योरी तो देखेंगे ही, थ्योरी के साथ में एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे आप जैसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति का, और उन नंबर्स के हेल्प से हम समझ पाएंगे कि क्या हमें एग्जैक्टली करना है। ट्रस्ट मी, इसके बाद आप ट्रेंड को चेस करना छोड़ दोगे जस्ट टू क्रिएट अ रियल वेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल वर्ड ना हम सबको कंफ्यूज करने के लिए बना है। हम बात करते हैं सिंपल इन्वेस्टिंग की, फिर बात करते हैं ट्रेडिंग की, फिर कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो, फिर कहते हैं क्रिप्टो में कर लो। लेकिन एक सिंपल सा प्लान जो आपके एक पीस ऑफ पेपर पे फिट हो जाए, कैसा रहेगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक राहुल नाम का व्यक्ति है और जिसने अभी जिंदगी शुरू करी है जॉब करते हुए, 2-4 साल हो चुके हैं। एज उसकी मान लेते हैं 25 साल, और 1 लाख रुपए हम उसकी सैलरी कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं फाइनेंशियल जर्नी राहुल की, आपकी, मेरी, जो कमाता है 1 लाख रुपए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इस वीडियो में, अब मैं जो बात करने वाला हूं आपको रिपीटेटिव लग सकता है, हो सकता है मेरे ही किसी वीडियो में पहले भी कहा गया होगा, आपने कहीं और भी सुना होगा, लेकिन चीज सिंपल रखेंगे तो अच्छी रहेगी। दोबारा सुन लेंगे तो माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगी। तो क्या करना है? स्टेप 1, शील्ड योरसेल्फ। यानी कि हमको एक अपनी शील्डिंग करनी है। हमको क्या करना है? एक सिंपल लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना है अपना और अपनी फैमिली के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कवर प्योर टर्म प्लान, कोई फैंसी नहीं चाहिए, कोई रिटर्न बैक, मनी बैग, ये बैग वो बैग कुछ नहीं चाहिए, प्लेन सिंपल टर्म इंश्योरेंस। और दूसरा एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जो हमको लगभग 10-15 लाख रुपए के लिए हमको कवर करता हो। तो टर्म प्लान आपको 1,000 रुपये पर मंथ में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और हेल्थ इंश्योरेंस लगभग 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये के अंदर आ जाएगा। तो टोटल 2,500 रुपये हम खर्च करेंगे अपने आप को शील्ड करने के लिए ऑन टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। स्टेप 2, बिल्ड योर सेफ्टी नेट। और ये सेफ्टी नेट है हमारा इमरजेंसी फंड एंड विच इज़ नॉन नेगोशिएबल। ये हमारे पास होना ही चाहिए, और हमें एम करना है कि मिनिमम 6 महीने के खर्चे के बराबर का फंड और मैक्सिमम 12 महीने के खर्चे के बराबर फंड तो बेस्ट है। तो मिनिमम 6 महीने का खर्चे के बराबर हमारे पास फंड होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा जो मंथली खर्चा है वो 50,000 रुपये है। तो क्या करोगे? आपको कितना चाहिए? आपको इमरजेंसी फंड चाहिए लगभग 3 लाख रुपए। लेकिन अब एकदम से 3 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करेंगे? सिंपल सॉल्यूशन है। आपको हर महीने अपनी सैलरी से 15,000 रुपये निकालना है और इमरजेंसी फंड में डालना है, और उसको आप एक अलग अकाउंट खोल लीजिए, ऑटो सिप एफडी अकाउंट, जिसके अंदर हर महीने 15,000 रुपये आप ऐड करेंगे। तो लगभग 2 साल के अंदर, पौने 2 साल के अंदर आपके पास एक 3 लाख रुपये का फंड क्रिएट हो जाएगा। ये इमरजेंसी फंड आपको पीस ऑफ माइंड देता है और किसी भी सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में फाइट करने की ताकत देता है। स्टेप 3, द इन्वेस्टमेंट इंजन। हमने अपने आप को प्रोटेक्शन कर लिया, अपने आप को शील्ड कर लिया, अब हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन की। अब राहुल की सैलरी है 1 लाख रुपया, तो उसके लिए टारगेट होना चाहिए 25 से 30,000 रुपया उसको इन्वेस्टमेंट करना है पर मंथ। इससे ज़्यादा आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा, पर मिनिमम थ्रेशोल्ड तो इतना होना ही चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बाजार में, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर। ऑफ कोर्स हम उनकी बातें भी करते हैं, मैं भी करता हूं, पर आज हम बिल्कुल सिंपल प्लान की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको लेना है एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, और एक साथ में थोड़ा सा एक्टिव फंड भी ले लेते हैं। तो हम उसके लिए हम चूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। डिस्क्लेमर, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आप खरीदें, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो में जो भी मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आपको एजुकेशन मिल सके, आप अवेयर हो सकें और अपनी विजडम या किसी एडवाइज़र से सलाह लेकर के आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो यदि हम इसको 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो आप करिए क्या, आप लगा लीजिए 10,000 रुपया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 15,000 रुपया HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। तो 25,000 रुपये पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे। और यदि आप इसको किसी भी SIP कैलकुलेटर पर जाकर के देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास, 9 करोड़ रुपए के आसपास आप जनरेट कर पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 25 ईयर्स। चाहे तो आप इसको बिल्कुल कंपेयर करके देख सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को यदि हम देखेंगे तो हम मान के चलते हैं कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हमको 12% CAGR यानी कि पर एनम के हिसाब से रिटर्न देता है, और HDFC फ्लैक्सी कैप ने पिछले
5 साल में लगभग 28% का रिटर्न दिया है। लेकिन यदि इस फंड की हम पूरी हिस्ट्री देखें तो 1995 में शुरू हुआ था और सिंस इंसेप्शन यानी कि 1995 से लेकर के अब तक पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इसने लगभग 17% का रिटर्न जनरेट किया है। और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 25 साल की, तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट काम करेगी, बजाय कि आप कुछ एक्टिवली बहुत अच्छे स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, रिव्यू करना अपने पोर्टफोलियो की। जैसा कि मैंने कहा कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 5 साल में 28% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 30 साल में 17% का रिटर्न दिया है। तो यदि हम ये मॉनिटर कर रहे हैं, साल में एक बार चेक कर लें कि हमारा फंड कैसा काम कर रहा है, तो हम हमारे जो रिटर्न है उनको मैक्सिमाइज कर पाएंगे। अब आता है स्टेप 4, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी, लेकिन हम एक काम और करेंगे, हम अपने लिए एक पेंशन फंड भी क्रिएट करेंगे। आप एनपीएस जैसी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट भी आपको 11 से 12% का रिटर्न दे देता है। और जब आप रिटायर होंगे तो एक लमसम पैसा भी मिलेगा और आपके लिए एक पेंशन भी क्रिएट हो जाएगी। और अच्छी बात यह है, इट इज़ द मोस्ट टैक्स एफिशिएंट। आप जब इसको इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है और आप जब रिडीम करेंगे तब भी आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगा। 5वां पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह रखना। तो हमने कहा, हमने म्यूचुअल फंड ले लिए, हमने फ्लैक्सी कैप ले लिया, हमने एक इंडेक्स फंड ले लिया, ये सब इक्विटी है यानी कि शेयर्स है। तो हमको क्या करना है, हमको हेज करने के लिए यहाँ पे लेना है गोल्ड। अब गोल्ड सुनते आपकी आंखों में चमक आ जाएगी आपको दिखेंगे ज्वेलरीज और उसके अलग अलग तरह के आभूषण। बिल्कुल नहीं करना है, ना फिजिकल गोल्ड लेना है। वैसे फिजिकल गोल्ड अच्छा है, लेकिन प्योरिटी का कंसर्न है, सेफ्टी का कंसर्न है, तो वो नहीं करें। सिंपल काम कर सकते हैं, ईटीएफ। एसजी भी अच्छा था पर वो बंद हो गया, तो आप ले सकते हो ईटीएफ और 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट 1500 रुपये पर मंथ के आसपास आप उसमें लगा सकते हो। हालांकि आजकल चांदी की बड़ी चांदी हो रही है, चांदी बड़ी चर्चा में है, क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है। प्रेशियस मेटल तो वो है ही है, लेकिन इंडस्ट्रीज में आजकल काम में आती है, खासतौर पे ईवी वगैरह में, तो वो बढ़ रही है। आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक इट सिंपल तो गोल्ड रहने दो, थोड़ा सा कुछ उसमें लगाना है तड़का, तो आप 5% की चांदी का ईटीएफ भी ऐड कर लीजिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, शुरू में मैंने कहा था कि चीज़ें सिंपल रखनी चाहिए, पर यहाँ पे एक ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आप सेफ्टी के लिए अपना इमरजेंसी फंड बना रहे हैं और आप 15,000 रुपये पर मंथ उसमें ऐड कर रहे हैं, 2 साल के बाद आपके पास एक 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वो जो पैसा है उसको आपको इन्वेस्टिंग की तरफ डाइवर्ट करना है। तो उस 15,000 में से आप 10,000 रुपये डाइवर्ट कर दीजिए इन्वेस्टिंग के लिए। 5,000 रुपये चाहें तो आप इमरजेंसी फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा और बढ़ा लीजिए, नहीं तो पूरा 15,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। अब आपको करना है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, कंट्री डाइवर्सिफिकेशन भी, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार हम तो इंडियन है और हम इंडिया में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल ठीक बात है, पर थोड़ा सा हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। कभी भारत का बाजार डाउन रहेगा, कभी बाहर के बाजार अच्छा करेंगे, तो हम सिंपल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यूएस मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि दैट इज नॉट द ट्रू डाइवर्सिफिकेशन। हम दुनिया में बहुत सारे बाजार हैं, पर हम कम पैसे के साथ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और हमने शुरू में कहा था कि हमको चीज़ों को सिंपल रखना है, तो हम नैस्डैक 100 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नैस्डैक के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं, तो वो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। टेक कंपनीज के अंदर रियल ग्रोथ होने वाली EI है, सेमीकंडक्टर है, इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो हम एक 5,000 रुपया, 2,000 रुपया हम एक किसी ऐसे ETF में डाल सकते हैं जो कि US के नैस्डैक में इन्वेस्ट करता हो, या उस तरह का म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। तो दिस इज डन। बहुत सिंपल सा काम हमने किया है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या प्लान किया। हमको अपना शील्ड क्रिएट करना है, उसके लिए आपको खर्चा लगेगा 2,500 रुपये पर मंथ। उसके बाद हमको इमरजेंसी फंड बनाना है, वो आप 15,000 रुपये पर मंथ उसमें ऐड करोगे। उसके बाद तीसरी चीज़ करनी है वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आप 25,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो। और चौथी चीज़ NPS, जिसके अंदर आप 5,000 रुपये डालोगे। और पांचवी चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन, उसमें आप गोल्ड का एक ETF ले लेंगे। बस इतना सिंपल रोड मैप है। तो इस तरह से 1 लाख रुपए में आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए इन्वेस्टिंग के ऊपर,
और आपके पास बचते हैं 50,000 रुपये। उसके अंदर आप अपनी ज़रूरतें पूरी करिए, अपना लीजर पूरा करिए, अपनी इच्छाएं पूरी करिए। इस तरह से आपने एक पावरफुल प्लान बना लिया। 50,000 रुपये को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन आप कर पाएंगे। बाकी 50,000 से अपनी ज़िंदगी अच्छे से आप जी पाएंगे। अभी आप किस स्टेप पर हैं? आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सेफ्टी नेट बना रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी आप टिडिंग यानी कि दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, वीडियोस टाइम पे मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है, इसमें क्या अच्छा नहीं लगा है वो भी आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसको कंटेंट को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक आप निवेशित रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।